नमस्कार, परम कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पहला संप्रदाय है संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिपजिंग भी लिखा रहता है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया। इसमें जो मुख्य विषय था वो चेतना था और किशोर किशोरियों पर अध्ययन किया। और इसमें देखें, इसका संरचनावाद का मुख्य प्रकरण जो है ये संवेदना है। संवेदना का मतलब सेंसेशन है, यानी जो संवेदनाएं हैं वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, त्वचा, जिह्वा और जो है कान, ये जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को संवेदना कहा जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? वो चेतन अनुभूति है। और किस विधि से प्रयोग किया जा रहा था? तो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया था। और इनके सहयोगी हैं टिचनर, बेडफोर्ड, एडवर्ड। इनके परम शिष्य टिचनर जो हैं, इन्होंने चेतन अनुभूति में अंतर बताया। क्या अंतर बताया है इसको देखना है। अंतर में पहला है मन। मन का मतलब मनोविज्ञान में जहाँ भी आएगा उसको मन कहा जाता है, यानी मस्तिष्क कहा जाता है। फिर आपको बताना है कि मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क का मतलब ये है कि जो जन्म के समय व्यक्ति में उपलब्ध होता है, पाया जाता है, उसी को मस्तिष्क कहते हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न ये बनता है कि चेतना क्या होती है। चेतना क्या होती है बताइए। दिए हुए क्षण में जो हम अनुभव करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? चेतना कही जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपके शरीर में पिन चुभाता है तो पिन चुभाने से क्या पता चलता है कि किसी के द्वारा पिन चुभाया गया है, इसलिए जो है चेतना की स्थिति में आ जाती है। फिर इसी चेतना को उन्होंने 3 स्टेप में रखा। पहला संवेदना है, दूसरा भाव है, तीसरा प्रतिबिंब है। संवेदना का मतलब है कि पहले हम अपने सेंस आर्गन के माध्यम से उसको जो है संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर उसकी फीलिंग करते हैं, फिर क्या होता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे कहा गया कि मान लीजिए आपकी मम्मी बुलाती हैं कि बेटा इधर आओ, तो सबसे पहले आवाज़ जो है कान में आती है, तो इस संवेदना में आई। संवेदना के बाद क्या होता है? फीलिंग होती है। फीलिंग का मतलब है कि उस आवाज़ को आप पहचान रहे हो कि कौन है, कौन बुला रहा है। फिर इसके बाद जब आंख बंद करके आप सोचते हो तो उसका चित्र बनता है। ये तो एक उदाहरण कान का हुआ। अब जैसे एक संवेदना हमारी जो है नाक है, सेंस आर्गन में। नाक में संवेदना का कैसे तत्व, कैसे जो है संवेदना आएगी, फीलिंग आएगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए हाँ सूंघ कर, जैसे मान लीजिए चाय बन रही है, चाय पक रही है, तो चाय की पहले खुशबू आती है। तो जो खुशबू उसकी आई तो हमारे नाक के माध्यम से संवेदना में आई। फिर आप उसको जो फील करोगे, महसूस करोगे, तब आपको एहसास होगा, उसकी सुगंध से आपको पता चल जाएगा कि चाय बन रही है। फिर आंख बंद करके विचार करोगे कि अच्छा जो है उसका प्रतिबिंब चाय कैसी होती है, तो आपके मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो इन्हीं पर जो है टिचनर ने इन पर ज़्यादा जोर दिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम को पढ़े, तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहला क्या बताया गया था? आत्मा का विज्ञान। फिर आत्मा के विज्ञान को मानने वाले कौन कौन से लोग थे? तो उसमें बताया गया प्लेटो के शिष्य अरस्तु के बाद कौन है? डेकार्ट हैं। ये लोग जो है आत्मा के रूप में मनोविज्ञान को माने। फिर इसके बाद मन के रूप में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। मन में कौन कौन से हैं? पंपोनाजी हैं। पंपोनाजी कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है ना। तो ये जो है मन के रूप में आया। फिर चेतना के रूप में आया। चेतना के रूप में कौन कौन से लोग मानते हैं? हाँ, विलियम जेम्स हैं, विलियम वुंट हैं। यही नाम आपसे सुनना चाह रहे थे। जो विलियम जेम्स हैं ये पहले जो है संरचनावाद से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स जैसे ध्यान रखिएगा कि पहले ये संरचनावाद से थे। बाद में आगे चलकर आप लोग देखोगे कि ये जो है कार्यवाद या प्रकारवाद में आ जाते हैं।
कि मूल रूप से संरचनावादी थे। बाद में इन्होंने जो है चेतना की कार्य विधि को बताया। और एक चीज़ और भी है कि इसमें जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं तो इसमें एक निर्माण की प्रक्रिया चलती है। निर्माण की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे देखो संवेदना हुई, फिर भाव हुआ, फिर उसका प्रतिबिंब बना, तो इसीलिए इसको जो है निर्माणवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माणवाद। और इसको अस्तित्ववाद भी कहा जाता है, निर्मितवाद भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो कौन कौन सा वाद हो गया? संरचनावाद, निर्माणवाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया, और हाँ, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यवाद या प्रकारवाद। इसमें जो चीज़ें रहेंगी, इसमें चेतना के कार्य को बताया जाएगा, फंक्शन को बताया जाएगा, इसीलिए इसको जो है कार्यवाद या प्रकारवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। ठीक है ना? आप लोग पढ़ लिए हैं चेतना का विज्ञान में विलियम वुंड थे और विलियम जेम्स थे। ठीक है ना? फिर आगे चलकर ये जो है दूसरे संप्रदाय में आ जाते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है विचारधारा, और यही जो आप लोग विचारधारा पढ़ रहे हो, इसी से पूरे मनोविज्ञान की कार्य पद्धति और विशेषताएं पता चलती हैं। जो जिस विचारधारा का होता है उसी अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को बताता है। अब आगे चलते हैं हम लोग विलियम जेम्स के बारे में। ये देखिए 1900 में है, मुख्य प्रकरण इसमें व्यवहार है, और व्यवहार के साथ साथ क्या रखा गया है? पशु व्यवहार। जैसे मार्गन की परिभाषा आप मनोविज्ञान में पढ़ोगे तो मनोविज्ञान में उन्होंने मनुष्य व्यवहार के साथ साथ पशु व्यवहार के अध्ययन की भी बात कही है। ठीक है ना? और इनके सहयोगी कौन कौन से हैं? जॉन डीवी। जॉन डीवी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और जो है प्रयोजनवादी हैं, एंजिल हैं। आगे देखते हैं किस विधि से प्रयोग होता है? अंतर्दर्शन विधि को। और इनके सहयोगी में वुडवर्थ भी रहे हैं, जो है प्रकारवाद में। वुडवर्थ ने पूरे मनोविज्ञान के विकास क्रम की एक परिभाषा दिया हुआ है। क्या परिभाषा दिया है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। तो उन्होंने विकास क्रम की एक प्रक्रिया दिया, बताया हुआ था। तो उसी में देखिए प्रक्रिया में इन्होंने क्या बताया? पहला बताया क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब है किसी कार्य को कैसे हम करेंगे, उसको क्रिया विधि कही जाती है। फिर क्या बताया गया? चालक बताया गया। चालक का मतलब क्या होता है? अरे जो ड्राइव करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दिन व्रत रखते हो, तो व्रत जब रखते हो तो जो भूख है, भूख क्या करती है? वो मोटिवेशन, चालक का काम कर देती है, और वही चालक का काम क्या करती है? आगे क्रिया विधि को बता देती है। और इसकी मुख्य विशेषता तो इसकी 2 बताया। फिर आगे चलकर और इन्होंने 3 चीज़ों को जोड़ा। पहला विषय वस्तु है, दूसरा शिक्षण विधि है, तीसरा मापन प्रक्रिया है। ठीक है ना? विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर कैसा है। सब्जेक्ट मैटर के बाद इसमें ये ध्यान देना है कि उसको किसी विधि से सिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, और उसका मापन कैसे हो रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो इस तरह से प्रकारवाद को हम लोग पढ़े। मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी हैं, एंजिल हैं। ठीक है ना? एक चीज़ और ध्यान देना है जो हम लोग अगले बात को पढ़ने जा रहे हैं, व्यवहारवाद को। ये जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक पहले जो है प्रकारवादी थे, बाद में व्यवहारवादी हुए। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा संरचनावाद में विलियम जेम्स जो है संरचनावादी थे, बाद में क्या हो गए? प्रकारवादी हो गए या कार्यवादी हो गए। उसी तरीके से थॉर्नडाइक पहले जो हैं ये कौन से वाद में थे? प्रकारवाद में थे। इस चीज़ को आप लोगों को नोट किए रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अगले क्रम पर चलते हैं, व्यवहारवाद। व्यवहार का विज्ञान के रूप में क्रम आप लोग पढ़ते हो तो वाटसन है। वाटसन में मनोविज्ञान की परिभाषा याद है आप लोगों को? अरे इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान, हाँ, धनात्मक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस के रूप में इसको रखा हुआ है। ठीक है ना? अब इसको देखो, इनके सहयोगी कौन रहे हैं? पावलोव रहे हैं। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के। अरे पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। ठीक है ना? क्लार्क हल हैं, स्किनर हैं, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को दिया हुआ है। ठीक है ना? और एक चीज़ और ध्यान रखना है, व्यवहारवाद को संबंधवाद भी कहा जाता है। व्यवहारवाद को
संबंधवाद भी कहा जाता है, इसलिए कि ये दो जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध की बात करता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, संबंधवाद भी हो जाता है। ठीक है ना। और समय क्या है, तो 1912-13 है। मुख्य प्रकरण व्यवहार, व्यवहार कहने का मतलब पशु व्यवहार। और विधि किस विधि के, निरीक्षण विधि से। इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसमें जो है अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग हो रहा था। यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, प्रेक्षण। ठीक है ना। इसको कहने का मतलब उसको खूब ध्यान से देखिए और देखने के बाद तब उस पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। देखिए इसमें विधियां भी बताई गई हैं, जो है व्यवहारवादियों ने 4 विधियां बताई हैं सीखने की। उसमें पहला है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब है किसी चीज़ को आपको आँखों के द्वारा ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है। देखने के बाद क्या करना है, उसको किसी तीसरी चीज़ से जोड़ देना है। जैसे पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पढ़े हैं तो उसमें प्रयोग में कुत्ते के साथ घंटी भी बजाई जाती थी, तो घंटी क्या था, उसके लिए अनुबंध का काम कर रहा था। किसी तीसरी चीज़ से आप जोड़ दीजिए, जोड़ देने के बाद फिर उस पर निरीक्षण करते रहिए और निरीक्षण करने के बाद क्या करिए, अपनी शाब्दिक रिपोर्ट तैयार कर दीजिए, लिख दीजिए। तो इस प्रक्रिया में जो है व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। इसमें थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, ये सब लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं। इनके सिद्धांत को अधिगम के सिद्धांतों में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग समग्रवाद। समग्रवाद का एक नाम क्या रखा गया है, गेस्टाल्टवाद। ठीक है ना। और गेस्टाल्टवाद कहाँ का शब्द है, जर्मनी का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मनी का शब्द है। ठीक है ना, जर्मनी का शब्द है। और एक चीज़ और आप इसमें बताया गया था, इसमें आपको बताया गया है आहा अनुभव, AHA, आहा अनुभव। आहा अनुभव क्या है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार आहा अनुभव ये होता है कि इसमें देखिए, इसके पहले जब आप लोग व्यवहारवाद पढ़ रहे थे तो इसमें किसी चीज़ को सीखने के लिए खंडों खंडों में अध्ययन की बात कही गई थी। लेकिन जो आपका समग्रवाद है या गेस्टाल्टवाद है, ये कहता है किसी चीज़ को सीखने के लिए पहले संपूर्ण को देखिए, देखने के बाद उस पर विचार करिए, विचार करने के बाद तब आप उसमें देखिए कुछ आपका उसको हल निकलेगा। जैसे आप मान लीजिए कमरे में प्रवेश करते हो तो कमरे में अंधेरा होता है, फिर क्या होता है, आप स्विच को ऑन करते हो। जब स्विच को ऑन करते हो तो कमरे में उजाला हो जाता है, सब वस्तुएं दिखने लगती हैं। उसी तरीके से समग्रवाद कहता है कि कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो उसको क्या करना है, विचार करना है, सोचना है। ठीक है ना। फिर सोचने के बाद आप देखोगे कि उसका कुछ रास्ता हल दिखेगा। उसी को जो है यहाँ आहा अनुभव कहा गया गेस्टाल्टवादियों ने। अब इसमें देखें कि इसके प्रवर्तक कौन है, वर्थीमर। वर्थीमर चाहे लिखा हो चाहे वर्दीमर लिखा हो, ये लोग कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। और इनके सहयोगी में कोफका। देखिए वर्थीमर और कोफका ने प्रयोग नहीं किया था, प्रयोग किसने किया है, कोहलर ने किया है। कोहलर ने का सिद्धांत क्या है, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना। कुर्ट लेविन भी इन्हीं के सहयोगियों में रहे हैं। कुर्ट लेविन का कौन सा सिद्धांत है, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। आगे चलकर अधिगम के सिद्धांत में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं समय क्या है। समय वही लगभग है आपका समय 1912। मुख्य प्रकरण क्या रखा गया था, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझते हैं, हाँ प्रत्यक्ष दिखे। जैसे कहने का मतलब कोई समस्या हो तो उसको आप बैठकर विचार करो, संपूर्ण को देखो। ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया गया। फिर अंतर्दृष्टि विधि पर, अंतर्दर्शन जिसको आप कहते हो, उसी तरीके से उसको अपने आप में झांकना है, देखना है कैसे इसको हमको हल करना है। फिर क्या करना है, जब ये विधि लग जाएगी और जो है अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग और निरीक्षण विधि और अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से उसको निरीक्षण करते रहना है। ये आपका समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद, संपूर्णाकृतिवाद भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगले बात पर चलते हैं हम लोग, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, इसमें जो है मन का मतलब मस्तिष्क का एनालिसिस की गई है, विश्लेषण किया गया है। इसमें मुख्य प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का और उसमें वियना शहर है। एक मुख्य रूप से मनोचिकित्सक थे, पेशे से चिकित्सक थे। और देखिए ध्यान दीजिए,
इनका जो प्रकरण है अचेतन अवस्था का है, अचेतना अवस्था लिखा गया है। अचेतन अवस्था का मतलब है कि जो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है उसका ये अध्ययन कर रहे थे। जैसे आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद किस पर ज़्यादा अध्ययन करता है या सिगमंड फ्रायड ने किस पर ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो आपको अचेतन मन लगाना है, ठीक है ना। हाँ, इसमें समय क्या है, ये 1900 का समय है। और विधि क्या है, प्रेक्षा परीक्षण। प्रेक्षा परीक्षण जानते हो, प्रेक्षा माने क्या होता है? प्रेक्षा माने होता पूछना। जैसे किसी से पहले पूछा जाएगा कि वो असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ठीक है ना। तो पूछने के बाद तब क्या किया जाएगा, तब उसका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद तब उसको जो है काउंसलिंग की जाएगी, गाइड किया जाएगा और निर्देश दिया जाएगा कैसे आपको आगे कार्य करना है। इस तरीके से हम लोग जो है संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद या समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद के बारे में अध्ययन किया। अब